से लड़ रहे हैं, इस तरह से पोस्ट घूम रहे हैं, क्या सच है? देखिए, अगर पोस्ट घूम रही है तो पर्सन भी कुछ होगा उसके अंदर सच्चाई उसमें। और पोस्ट घुमाने वाले जो है वो मेरे नांदेड़ के अहम जिम्मेदार जो है वो लोगों ने ये पोस्ट डाले हैं, क्योंकि उन्हीं की ख्वाहिश है कि नांदेड़ से इस बार लोकसभा का इलेक्शन हमने लड़ना चाहिए करके। नांदेड़ हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, वहाँ पे मजलिस को बहुत मकबूलियत मिली थी, बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला था जब महाराष्ट्र में पहली मर्तबा मजलिस आई थी। सबसे ज़्यादा कॉरपोरेटर्स हमारे नांदेड़ में ही हुआ करते थे। उसके बाद विधानसभा के भी इलेक्शन हमने लड़े हैं, और इस बार जब बाई इलेक्शन होने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर इकलौता एक लोकसभा की सीट का नांदेड़ के अंदर, तो वहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि नहीं, हमने इस बार मैदान के अंदर उतरना चाहिए। एक तरीके से अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर एक बहुत नाराज़गी है, चिढ़ है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर इकलौता एक मुस्लिम एमपी था, उसको हराने के लिए जिस तरीके से राजनीतिक साजिशें की गई है, पैसे का इस्तेमाल किया गया है, तो अब लोगों के अंदर उस चिढ़ को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं, इम्तियाज़ अली ने इलेक्शन लड़ना चाहिए करके, तो हम उतरेंगे मैदान के अंदर, किस्मत आजमाएंगे। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप हारते हैं या जीतते हैं, देखेंगे। ओवैसी साहब ने आप पर भरोसा रखकर आपके ऊपर ही सौंपाया है कि आप कहाँ से लड़ेंगे, तो आपने वही माहौल क्यों चुनाया, वही विधानसभा का गढ़ क्यों चुना? देखिए, लोकसभा की एक ही बाई इलेक्शन की सीट आई है, वहाँ के जो सिटिंग एमपी है उनकी डेथ के बाद ये बाई इलेक्शन होने जा रहा है। अगर कोई और उससे बेहतर अगर होती कॉन्स्टिट्यूएंसी तो वहाँ पर विचार करे होते, लेकिन चूंकि इकलौती एक सीट है, और जैसा मैंने आपको बताया है कि मजलिस का और नांदेड़ का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वहाँ पर, तो हमने नांदेड़ के अंदर जाने का फैसला किए है। आप और जरांगे की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर कुछ अहम मुद्दों पे चर्चा हुई, तो कौन से मुद्दे थे, और उसके बाद आपने ये ठान लिया कि हमें वहाँ से लड़ना है? देखिए, मैं जरांगे पाटिल साहब से पहली मर्तबा मिला हूँ ऐसा नहीं है। जब उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था उस वक्त भी मैं उनके गांव गया था। यहाँ पे जब वो एडमिट थे तो 2 मर्तबा मैं हॉस्पिटल जाके उनसे मुलाकात की थी। और इस बार यकीनन जब इलेक्शन के करीब अगर राजनीतिक पार्टी के लोग अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो कोई मौसम के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। नेचुरल है कि पॉलिटिकल उसके ऊपर ही चर्चा, और जो सोशल माहौल जो चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, इसी के बारे में चर्चा हुई होगी इसमें, और हमने करे है। और आकर जो भी हमारी चर्चा हुई है हम बाहर आकर बताया है लोगों को, मीडिया के सामने भी हमने, आपने सवाल किया हमने जवाब दिया, हम क्यों आए थे, कैसे आए थे करके। लेकिन जरांगे ने एक बात की थी कि मुस्लिम और मराठा इकट्ठा आएंगे तो सत्ता परिवर्तन हो सकती है। देखिए, जरांगे पाटिल साहब की एक बात मुझे पसंद आई थी, उन्होंने कभी भी मतलब ये नहीं कहा है कि किसी एक जात के ऊपर, उन्होंने कहा कि हम जात और धर्म के ऊपर उठकर हम सभी लोगों को समाविष्ट करना चाहते हैं, जिन जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है करके उसमें। और एक अच्छी बात यह है कि जैसा मैं जरांगे पाटिल साहब के बारे में यही कहूँगा कि देखिए, एक समाज, किसी एक मामूली सा आदमी, एक सादा सा आदमी गाँव का उसके पीछे अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रामाणिकता है अपने समाज के प्रति, इस वजह से पूरा समाज एक आवाज़ के ऊपर उठ के उसके पीछे जा रहा है। तो यकीनन अब हमारी भी सोच यही है कि जितने भी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टैब्लिश्ड नेता है महाराष्ट्र, लोग हैं तो उनका चेहरा भी नहीं देखना चाह रहे हैं उसमें। आप खुद देखिएगा, अभी जो हुकूमत के अंदर बैठे थे, लोगों ने वोट किसको दिया था, हुकूमत में वो जाके किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ दोस्ती कर लिए, किसके साथ गले मिल लिए है करके, तो लोगों का विश्वास अब राजनीति के ऊपर से ही खत्म होता जा रहा है। तो उनको एक ऑल्टरनेट देने के लिए हम सोच रहे हैं क्यों ना एक नया एक समीकरण तैयार किया जाए करके। सिटी का क्या माहौल है, क्योंकि अपने यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है, एमआईएम की ताकत यहाँ पर अच्छी है, तो उसके बाद कहाँ पर कौन से उम्मीदवार देंगे, इस तरह से क्या? चलिए, शुक्र है आपने माना तो सही है कि एमआईएम की ताकत यहाँ पर अच्छी है, अच्छी ही नहीं है, बहुत अच्छी है यहाँ पे, और हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे जहाँ जहाँ पर भी लड़ना है। हमने बहुत पहले अपना प्रस्ताव महाविकास आघाड़ी को दिया था, अभी तक उनके पास से कोई बात नहीं आई है। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारे कैंडिडेट्स पूरे तैयार है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, या तो आप साफ तरीके से बोल दे हाँ या ना। हाँ बोले तो भी हमारी स्ट्रैटेजी तैयार है, ना बोले तो भी हमारी, आप अपनी ताकत दिखाना, फिर हम हमारी ताकत दिखाएंगे। पूर्व मध्य से कुछ नाम सामने आ सकते हैं आपकी तरफ से? हाँ, पूर्व मध्य से आएंगे ना, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं,
बेहिसाब लोगों ने फॉर्म भरे हैं, उसमें से किसी एक का नंबर लगेगा उसमें। या आप दोनों जगह से लड़ेंगे? हो सकता है, मैं तो क्लियर कहा हूँ ना। अगर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि नहीं सिर्फ लोकसभा लड़ो तो लोकसभा लड़ेंगे, उन्होंने कहा नहीं विधानसभा ही लड़ो तो विधानसभा लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि दोनों जगह लड़ो तो दोनों जगह लड़ेंगे, और उन्होंने कहा कि नहीं दोनों जगह मत लड़ो, तुम लड़ो ही मत, तो नहीं लड़ेंगे।